आज का टॉपिक है किसी को बहुत पसंद है आपकी ये बातें। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे हम 7 कार्ड्स और ओरेकल में से भी लेंगे 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ वैंड्स का फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन हो सकते हैं। पैशनेट इन द सेंस कि अगर आपने ज़िंदगी में कोई गोल सेट किया है तो उस गोल को कंप्लीट करने के लिए आप अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों की तरफ रहता है। गोल ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, जैसे कि करियर कॉन्शियस होना भी गोल ओरिएंटेड में काउंट किया जाता है, या फिर अपनी मंजिल को पाने के लिए भी कुछ लोग होते हैं जो पूरी शिद्दत के साथ उस मंजिल की तरफ बढ़ने की हर एक कोशिश करते रहते हैं। वैसे ही आपके अंदर भी वही सब क्वालिटीज है। मतलब रास्ते में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, आप अपना रास्ता जो चुना है वो बिल्कुल नहीं बदलते। यानी कि आपने अगर एक बार मन बना लिया है, कुछ फैसला कर लिया है, तो आप अपने फैसले पे अटल रहते हैं। ये बात उन्हें आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो वक्त के रहते अपने फैसले बदल देते हैं। उनको लगता है कि ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इसलिए चलो छोड़ दो, वो सपना ड्रॉप कर देते हैं, आसान शॉर्टकट ले लेते हैं। लेकिन आपका ऐसा नहीं है। आप मंजिल कितनी भी दूर क्यों न लग रही हो, आपने अगर तय किया है कि उस मंजिल को पाना है तो आप अपना बेस्ट देते ही है। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। स्पेसिफिकली हर एक बात कहने से पहले आप उस बात के बारे में शायद इतना ज़्यादा सोचते हैं कि कहीं मेरी तरफ से अनजाने में ही सामने वाले पर्सन का दिल ना दुखे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके पास ये सॉर्ड पड़ी हुई है, फिर भी ये ख्यालों में खोया हुआ है। वैसे ही आप बहुत सूझबूझ के साथ बातचीत करते हैं, यानी कि आपका जो अंदाज है बात करने का वो भी किसी को हर्ट ना हो जाए, ये फोकस आपका मेन रहता है। ये भी उनको बहुत ज़्यादा आपके अंदर बात अच्छी लगती है। फिर है द चैरियट, कैंसर का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 हॉर्सेस हैं और ये अपने रथ को चला रहा है। तो वैसे ही आप जिंदगी में अपना रास्ता खुद चुनते हैं, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के भरोसे पे काफ़ी ज़्यादा वक्त बिता देते हैं। भगवान ने चाहा तो मुझे मंजिल मिल जाएगी, या फिर मुझे इसकी हेल्प चाहिए, मुझे घर वालों का सपोर्ट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। ऐसे करते करते उनको पता ही नहीं चलता कि ज़िंदगी कब कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लेकिन आपका ऐसा है कि आप अपना डिसीजन खुद लेते हैं। मतलब किस दिशा में आपकी ज़िंदगी होनी चाहिए वो डायरेक्शन आप खुद चुनते हैं, और साथ ही साथ उस डायरेक्शन में आगे तक पहुंचने के लिए जो भी आपको एफर्ट लेने होते हैं वो तो हमने देखा ही कि 8 ऑफ वैंड्स में कि वो एफर्ट्स लेने से आप बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। लेकिन जैसे यहाँ पे है कि आप खुद के डिसीजंस खुद तय करते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि शायद ये पर्सन आपके जैसा इतना जल्दी माइंड नहीं बना पाते, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि आप कैसे इतनी जल्दी कुछ फर्म डिसीजन तक पहुंच जाते हैं। फिर है नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे ये घोड़ा भी बहुत ज़्यादा स्पीड में आगे की तरफ बढ़ने को तैयार है, क्योंकि इसके एक्सप्रेशन से ही वैसे पता चलता है। और साथ ही साथ ये जो पर्सन है उसका भी जज्बा ऐसा ही है कि जैसे अब इस तूफान को कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही आपके पर्सन को भी पता है कि कहीं ना कहीं आप कई बार शायद अपनी मर्जी से आगे बढ़ते हुए
कई बार शायद तूफानों को भी मोल ले लेते हैं, यानी कि खुद ऐसा रास्ता भी चुन लेते हैं जहाँ पे आपको हद से ज़्यादा ऐसे तूफान मिले। तो ये आपके अंदर का एक एडवेंचरस, जो आप कह सकते हैं कि एक मूड होता है आपका कि मुझे थ्रिल चाहिए ज़िंदगी में, या फिर बोरिंग ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो आप कई बार खुद सामने से रिस्क भी उठा लेते हैं या फिर रिस्क वाले रास्ते भी चुनते हैं। ये भी उन्हें आपके अंदर की बात बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है द कार्ड। तो जैसे टावर का कार्ड होता है, यहाँ पे जैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड सुनने को मिलना या फिर ऐसे इंसिडेंट्स को फेस करना। तो कई बार शायद आपके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है कि आपने बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन फिर भी हर बात आपने हिम्मत नहीं हारी है और दोबारा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद को प्रिपेयर किया है। तो ये जो आपके अंदर का जो जज्बा है, यानी कि मुसीबतों का सामना करके कुछ लोग गिव अप कर देते हैं या फिर वो स्ट्रगल वाली ज़िंदगी ही नहीं चाहते, वैसा आपका नहीं है। शायद 100 बार गिर के 100 बार आपने खुद को उस मकाम तक ले जाने की कोशिश की है जो मंजिल आपने तय की है। तो ये भी बात उन्हें आपके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है और उन्हें खास लगती है। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये विश कार्ड होता है। तो आपकी छोटी छोटी विशेष है ज़िंदगी में जो पूरी करने के लिए आप अपना बेस्ट देते हैं, और जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही कमी है 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंचने के लिए। तो शायद आपके पर्सन को भी पता है कि आप भी उनके साथ इस 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंचना चाहते हैं, जहाँ पे एक कपल होता है, बच्चे होते हैं, बहुत प्यारी दुनिया होती है। तो शायद आपने इस पर्सन को बोल भी दिया होगा कि मतलब आपके पर्सन ने आपको बोल भी दिया होगा कि इनकी छोटी सी यही बस अब विश बाकी है कि इनको फाइनली ज़िंदगी में सेटल होना है और अपना प्यारा सा खुशहाल जीवन बिताना है। और इस बात को लेके भी ये कितना ज़्यादा सोचते हैं या सोचती हैं, ये भी शायद उन्होंने आपको बताया है। तो उनके जो जज्बात हैं वो जान के भी शायद काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हुई है। मतलब इतनी प्यारी एनर्जी इनकी है, ऐसा यहाँ पे तो कार्ड बता रहा है। फिर है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी है मुसीबतें कितनी भी क्यों ना हो, ये पर्सन किसी की मदद लिए बिना अकेले मुसीबतों का सामना करता है। तो आपके अंदर भी वही बातें उनको लगती हैं कि आप दूसरों से मदद की उम्मीद नहीं करते। मतलब मुसीबतें हैं ना मेरे सामने हैं तो मुझे सॉर्ट आउट करनी है, ये बात समझ के लेते हुए आप प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ये भी उन्हें आपके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है डर। तो आप बिल्कुल भी नहीं डरते जब बात आती है आगे बढ़ने की। तो जैसा कि बाकी कार्ड में भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क उठाना शायद आपको पसंद है, और कई बार तो आप सामने से ऐसे रास्ते भी चुन लेते हैं जिसकी वजह से और भी ज़्यादा आपके रास्ते में मुसीबतें आ जाती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप किसी भी बात से नहीं डरते। ये भी बात उन्हें अच्छी लगती है कि निडर होके, बेखौफ होके आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको बढ़ना है। नेक्स्ट है भूतकाल पे नज़र। तो जैसे यहाँ पे टावर कार्ड में हमने देखा कि शायद अब तक कई बार ऐसे मुश्किल हालात से आप गुजर चुके हैं कि उनको सामना करते करते आज यहाँ तक आप पहुँचे हैं, यानी कि वो जो सबक आपने सीखे हैं उनको आप दोहराते नहीं हैं या फिर भूलते भी नहीं हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलतियाँ करने के बावजूद भी उनसे बिल्कुल भी नहीं सीखते या फिर वही गलतियाँ रिपीट करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका ऐसा नहीं है। आप स्पेसिफिकली वो गलतियां नहीं करते जिन गलतियों ने आपको बहुत कुछ सिखाया, और शायद इसीलिए आप अपने पास्ट को बिल्कुल नहीं भूलते। यानी कि हम जो भी आज हैं उसमें कहीं ना कहीं बड़ा जो योगदान रहता है वो हमारे पास्ट का होता है। ये बात आप याद रखते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है कि ये ग्राउंडेड काफ़ी ज़्यादा फील होता है उन्हें। फिर है अलग नज़रिया। तो काफ़ी सारी आपकी बातें हैं जो आपने शायद अपने पर्सन को बताई हैं, जैसे 9 ऑफ कप के बारे में मैंने कहा कि शादी करनी है, घर बसाना है, क्या क्या सपने हैं। ये हर एक के अलग अलग सपने होते हैं, लेकिन आपका जो नज़रिया है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। मतलब आपके नज़रिए से दुनिया कैसी है, आपको ज़िंदगी में असलियत में क्या चाहिए, या फिर आम इंसान को भी ज़िंदगी में हर पल खुश रहने के लिए क्या क्या बातें ज़रूरी है, ये जिस तरह से भी आपने अपने पर्सन के सामने रखी है, उनको पता चला है कि आपका जो नज़रिया है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है बाकी दुनिया से। ये भी बात उन्हें आपके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है पैसा। तो पैसा आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता ऐसा नहीं है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है ऐसा आपका सोचना बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सोलमेट इन द सेंस लाइफ पार्टनर कैसा भी हो चलेगा, उसके लुक्स कुछ मैटर नहीं करते, बस वो रिच होना चाहिए।
या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब लड़के वगैरह भी, कि अच्छे खासे ख़ानदान से वो लड़की होनी चाहिए, बहुत रिच फैमिली से होनी चाहिए, इसकी जेब में भले ही 2 रुपए भी ना हो, लेकिन उसको वाइफ वैसी चाहिए होती है क्योंकि उसके लिए उसका पैसा मैटर करता है। तो ऐसे लोगों की कैटेगरी में आप बिल्कुल भी नहीं आते। यानी कि आपको पता है कि पैसों की कीमत क्या है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है, ऐसा आपका नज़रिया बिल्कुल नहीं है जो इन्हें अच्छा लगता है आपके अंदर। फिर है नेक दिल। तो आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, यानी कि आप अपने दिल की तो सुनते ही हैं और अपने दिल की भी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरे करने का आपको ध्यान रखता है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो ज़िंदगी की रोज़ की रफ्तार में इस तरह से भाग दौड़ में अपने दिल के जज्बातों को, छोटी छोटी ख्वाहिशों को साइड में रख देते हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड होते हुए बस उस रेस में दौड़ते दौड़ते रहते हैं, जैसे ज़िंदगी ख़त्म होने तक वो सब पैसा इकट्ठा करके कहीं पे शांति से सुकून से ज़िंदगी जीनी है। लेकिन अगर आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देखें कि जिन्होंने ऐसा किया है और आज वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी मकाम तक पहुंच गए हैं, तो आप महसूस करेंगे कि उनको वो खुशियाँ खो देने का सबसे ज़्यादा गम है जो छोटी छोटी खुशियाँ उन्होंने उस पैसे के लिए साइड में रखी थी। तो यहाँ पे बात आती है कि आप अपने दिल को तो इम्पोर्टेंस देते ही है, लेकिन साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पे भी मैंने कहा कि 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, आप दूसरों की भी दिल की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा नेक दिल है, ये भी उनको पता है। फिर है कर्जा। तो शायद आपने, मतलब इस पर्सन ने आपको बताया है कि इनका कर्जा है या फिर थोड़ा सा लोन वगैरह लिया हुआ है, लेकिन आपने उस बात को भी इग्नोर किया है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे इसके साथ ज़िंदगी जीनी है, ये कर्जा तो आज न कल हम नील कर ही देंगे। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले तुम ये सब कर्जा वगैरह नील कर दो, सब क्लियर कर दो, फिर हम शादी ब्याह को लेके सोचेंगे। तो आपने शायद इस बात को भी नज़रअंदाज किया है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक जस्ट टेम्पररी फेज है, इससे भी उभर के ज़िंदगी आगे जी जा सकती है, बस इसी में ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। और फाइनल कार्ड है बोलना। तो हो सकता है आपको बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि अगर आप सच में बहुत ज़्यादा नेक दिल इंसान हैं और आपका काफ़ी ज़्यादा अलग नज़रिया भी रहता है, साथ ही साथ आप भूतकाल से भी कनेक्टेड रहते हैं, तो मे भी पास्ट की कुछ बातें आप बोलते रहते हैं, पैसों से जुड़े कुछ आपके एक्सपीरियंस बोलते रहते हैं, साथ ही साथ आपका जो अलग नज़रिया है सबसे दुनिया से हट के, उसके बारे में भी आप बोलते रहते हैं। और आप ही का जो ये बोलना है वो भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप सच्चे दिल से और बिना किसी स्वार्थ से ये सब बातें बोलते रहते हैं, जिनका किसी से मतलब कुछ लेना देना तो इतना होता नहीं है, ना ही वो बातें किसी को तकलीफ देने जैसी होती है। और इसी वजह से शायद इन्होंने सोचा है कि यही सब प्यारी बातें सुनते हुए अगर किसी की ज़िंदगी गुजर जाए एक दूसरे के साथ तो क्या बात है, और शायद इसीलिए ये आपकी ये सब बातें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।